सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 6 जुलाई को लंदन के हाइनेस पार्क में बाबा जी ने अपनी रहमत की बारिश कर दी जी। बाबा जी ने ऐसा कुछ कर दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया जी और संगत का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया जी। इंग्लैंड के लंदन में बाबा जी ने गाने सुनाए, शायरी सुनाई, संगत के साथ अंतराक्षरी खेली और बीच बीच में बाबा जी अपने मोढ़े भी हिला रहे थे जी। कल बाबा जी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जी। कल शाम हाइनेस पार्क में बहुत कुछ हुआ जी, जो हम आपको विस्तार से सुनाएंगे जी, और आप भी पूरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसोगे जी। कल के प्रोग्राम में एक शब्दकार ने बाबा जी के आगे वो शब्द गाया जिसने जैसे सबका दिल ही जीत लिया जी। वो शब्द और बाबा जी का उस पर फरमान, वो भी मैं आप सबके साथ बांटूंगी जी, और ये भी बताऊंगी कि बाबा जी को किस तरह के शब्द खास पसंद आते हैं। जब बाबा जी खुद फरमाते हैं, भाई ये शब्द अब सारी दुनिया में पहुंचा दो, वो पूरी बात मैं आपके सामने रखूंगी जी। बाबा जी के एक हुक्म ने एक इंसान की अंदरूनी और बाहरी दुनिया दोनों में ही एक नई ऊंचाई दे दी जी। वो भी आज आपके साथ साझा करूंगी जी। पर सबसे पहले तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि अगर आपने संगत के अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके ज़रूर कर दीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी। अब आइए कल शाम लंदन सेंटर की पूरी घटना आपको विस्तार से सुनाती हूँ जी। इंग्लैंड में बाबा जी का कार्यक्रम कल 5 जुलाई की शाम को हो चुका है जी। हर किसी के दिल में ये जिज्ञासा थी कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ। क्या बाबा जी ने संगत से सवाल जवाब भी किए? हालांकि फिलहाल इंग्लैंड के प्रोग्राम के सवाल जवाब किसी के पास उपलब्ध नहीं है जी। अगर कोई लंदन से इस वीडियो को सुन रहा है जी, तो कल हुए सवाल जवाब हमारे साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भेजने की कृपा ज़रूर करें जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। संगत जी, कल का प्रोग्राम ऐसा था कि हर कोई दंग रह गया जी, क्योंकि कल बाबा जी ने संगत के साथ गाने गाए। यहाँ तक कि बाबा जी गानों के दौरान स्टेज पर बैठे बैठे अपने मोढ़े हिला रहे थे जी, मानो बाबा जी डांस कर रहे हो। सबसे पहले तो ये खबर आई थी कि बाबा जी का कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा जी, मगर कल बाबा जी एक शाही अंदाज में वहाँ पहुँचे जी। बाबा जी ने एक खूबसूरत जैकेट पहनी हुई थी और बाबा जी कल वाकई बहुत ही सुंदर लग रहे थे जी। बाबा जी ने कल कवालियाँ भी सुनी, गाने भी सुने और खुद भी कुछ गीत गुनगुनाए जी, शायरी भी सुनाई, जिसको सुनकर संगत बहुत देर तक हंसती रही थी जी। बाबा जी का चेहरा खुशी से खिला हुआ था जी, मानो उनकी खुशी संगत में भी उतर रही हो जी। अब पूरी शुरुआत से सुनिए जी। कल दोपहर करीब 4:20 पर बाबा जी हाइनेस पार्क में पहुँचे और ये प्रोग्राम लगभग 2.5 घंटे चला जी, यानी करीब 6:45 पर ख़त्म हुआ जी। बाबा जी हमेशा यही कहते हैं, भजन सिमरन करो, लेकिन संगत भी मन ही मन सोचती है कि बाबा जी कभी हमारे साथ भी यूँ हंसे खेले, और कल का माहौल कुछ ऐसा ही था जी। कार्यक्रम की शुरुआत शब्द गायन से हुई। संगत ने बाबा जी के आगे शब्द गाने शुरू किए जी। जब कोई शब्द गा रहा होता तो बाबा जी उसे बड़ी ही प्रेम भरी मुस्कान देते। ये ज़रूरी नहीं कि हर प्रोग्राम में सवाल जवाब ही हो, बाबा जी शब्दों को भी पूरे मन से सुनते हैं जी, और जब कोई शब्द गा रहा हो तो उसका भाव बाबा जी की मुस्कान में उतर आता है जी। कल कम से कम 5 से 6 शब्द बाबा जी के सामने गाए गए जी। संगत से बातचीत भी हुई। हर शब्द पर बाबा जी की वो प्यारी मुस्कान संगत के दिलों में बस गई जी। कल बाबा जी की खुशी देखते ही बनती थी जी। फिर थोड़ी देर बाद केसरी भाई साहब ने एक फिल्मी गीत भी बाबा जी के सामने गाया। केसरी भाई साहब की वो साखी जो शब्द से जुड़ी है,
वो भी आप आगे इस वीडियो में ज़रूर सुनकर जाना जी। केसरी भाई साहब ने बाबा जी के सामने कुछ फिल्मी गीत गाए, जिनमें से कुछ बाबा जी ने बड़े ही ध्यान से सुने जी। इसके अलावा केसरी भाई साहब ने कुछ ऐसे गीत भी गाए जो खुद बनाए हुए थे जी। जैसे हम कभी कभी अपनी बनाई रचनाएं पेश करते हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा और जब आखिरी के करीब 20 मिनट बचे थे, बाबा जी ने वहाँ मौजूद कव्वालों को बुलवाया और कव्वालियाँ गाते रहे और बाबा जी बड़े ध्यान से उन्हें सुनते रहे जी। कभी कभी तो बाबा जी भी उनके साथ कव्वाली की पंक्तियाँ दोहराने लगे थे जी। ऐसा अद्भुत वातावरण बन गया कि वहाँ मौजूद संगत की आंखें भीग गई जी। जो लोग हाइनस पार्क में बाबा जी के दर्शन कर रहे थे, उनके लिए वो पल बहुत अच्छा बन गया जी। कई तो भाव विभोर होकर रो पड़े थे जी। बाबा जी को यूं प्रसन्न देखकर संगत की भावनाएं संभाले नहीं संभल रही थी जी। संगत की खुशी के आंसू अपने आप गिरने लगे थे जी। बाबा जी ने सिर पर पटका बांधा था जी, जिस पर उन्होंने काले रंग की कैप पहन रखी थी जी। सफ़ेद शर्ट और ऊपर स्वेटर में बाबा जी की सादगी और शान देखते ही बन रही थी जी। बाबा जी ने खुद भी एक मजाकिया शेर साझा किया जी। बाबा जी ने कहा, दूर से देखा तो इतनी सुंदर जुल्फ़ें दिखाई दे रही थी, दूर से देखा तो इतनी सुंदर जुल्फ़ें दिखाई दे रही थी, पास आकर देखा तो एक लंबे बाल वाला आदमी नहा रहा था। बाबा जी का ये शेर सुनकर संगत अगले 5 मिनट तक बस हंसती ही रही थी जी। अब सवाल उठता है कि आखिर बाबा जी वहाँ जाकर इतने खुश क्यों होते हैं और यहाँ क्यों वो वैसा खुलकर नहीं रह पाते। इसकी 2 बड़ी वजह है जी। पहली ये कि इंग्लैंड में संगत बहुत सीमित होती है जी। मान लीजिए वहाँ 1000 से 2000 के बीच संगत होती है। संगत कम होती है तो बाबा जी वहाँ ज़्यादा आराम से संगत के बीच रह पाते हैं जी। उनके बीच घुल मिलकर रहते हैं जी। कल के प्रोग्राम की बात करें तो जैसे ही बाबा जी वहाँ पहुँचे, सबसे पहले बाबा जी ने पैदल चलते हुए हर किसी को दर्शन दिए जी। और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी बाबा जी ने सभी को फिर से दर्शन दिए और राधा स्वामी कहकर विदा लिया जी। वहाँ कोई भी बाबा जी की तरफ दौड़ता नहीं, ना कोई उन्हें छूने की कोशिश करता है। हमारी तरह नहीं कि हमें कहीं बाबा जी दिख जाए तो हम उनके पास भागने लगे या उनकी गाड़ी, उनके कपड़ों को पकड़ने के ललायत हो जाए। इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं होता जी। बाबा जी वहाँ बिल्कुल सहजता से चलते हैं। कभी कमरे से निकलकर रसोई की ओर चले जाते हैं तो कभी रसोई से बालकनी की तरफ चले आते हैं जी। बाबा जी वहाँ खुलेपन में संगत के बीच घूमते रहते हैं जी। हमें भी ऐसा ही अनुशासन अपने अंदर लाने की ज़रूरत है जी, जिससे कि हम अपने मुर्शीद की खुशी हासिल कर सके जी। लंदन हाइनस पार्क का एक बार का किस्सा सुनिए जी। एक भाई साहब वहाँ खड़े थे। बाबा जी चुपचाप उनके पास आकर खड़े हो गए। जब वो भाई साहब रसोई में चाय बना रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि बाबा जी पीछे खड़े हैं। बड़े इत्मीनान से वो अपनी चाय बना रहे थे कि तभी बाबा जी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई साहब क्या बना रहे हो? सोचिए उस पल उस भाई साहब की क्या हालत हुई होगी। खुद सद्गुरु उस भाई के पीछे खड़े होकर उससे बात कर रहे थे। वो भाई बाबा जी से बोले, बाबा जी आपके लिए ही तो ये चाय बना रहा हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और बड़े ही प्यार से बोले, थोड़ी अदरक और डाल देना। संगत जी अब बात करते हैं उस गायक की, यानी हमारे केसरी भाई साहब की। केसरी भाजी इंग्लैंड में रहते हैं और डेरा ब्यास में उनकी आवाज़ और सेवा के किस्से बड़े प्रसिद्ध है जी। बाबा जी का परिवार भी शुरू से इंग्लैंड में रहा है और बाबा जी अक्सर वहाँ जाया करते थे जी। शब्द सुनना बाबा जी को बेहद पसंद है जी। और एक दिन ऐसा ही हुआ
जब केसरी बाजी का शब्द बाबा जी के दिल को बहुत भाया जी। वैसे उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि जिसने भी सुनी है वो तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाया जी। अब अगर आप सोचें कि उनका नाम केसर क्यों पड़ा, तो जैसे असली केसर बहुत कीमती होता है, उसी तरह उनकी आवाज़ और सेवा की खुशबू भी अमूल्य है जी। और यही वजह है कि सद्गुरु ने उन्हें ये सेवा सौंपी है जी। करीब 20-25 साल पहले की बात है। इंग्लैंड में बाबा जी के सामने केसरी बाजी शब्द गा रहे थे। बाबा जी को उनकी आवाज़ इतनी पसंद आई कि वहीं उन्होंने केसरी बाजी से उनका नाम पूछा। केसरी बाजी ने बताया, मेरा नाम केसरी है। बाबा जी ने तुरंत वहाँ के सेक्रेटरी से कहा, इनसे अच्छे शब्द गवाओ और इनके शब्द रिकॉर्ड करके डेरा भेजो। तभी से केसरी बाजी डेरा भी आने लगे। आज भी उनके गाए शब्द सत्संग से पहले बजते हैं जी, क्योंकि बाबा जी ने खुद हुक्म दिया था इनके शब्द सत्संग से पहले चलने चाहिए जी। सोचिए कब बाबा जी किस पर अपनी नज़रें कर्म कर दे ये कोई नहीं जानता। वो किसे अपने पास बुला ले, किसे तार दे, ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता जी। देखने में वो केसरी बाजी भी हमारे जैसे ही लगते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं हमारी ही तरह, मगर अंदर से वो हम जैसे नहीं है जी। अंदर से वो मालिक की झलक लिए हुए हैं। उनके भीतर वो नम्रता, वो प्रेम, वो दिव्यता है जो किसी साधारण इंसान में नहीं होती जी। वो कोई साधारण आत्मा नहीं है जी, बल्कि बहुत पहुंची हुई रूह है जी। दरअसल फ़र्क बस इतना है कि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में लगा रहता है। हम डेरा जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, बाबा जी की बातों पर गौर करते हैं, लेकिन कुछ रूहें बाहरी चीज़ों से आकर्षित नहीं होती और केसरी बाजी भी उनमें से एक है जी। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। और अब मैं आपको लंदन के हाइनेस पार्क के पीछे छुपी एक भावुक घटना भी सुनाऊंगी जी। और दिल्ली के भाटी सेंटर पर जब कब्जा करने की कोशिश हुई थी तो वो किस्सा भी सुनाऊंगी जी। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं जी, जहां सालों पहले एक पोल्ट्री फार्म वाले ने ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। सालों पहले दिल्ली में पुगसा रोड पर सत्संग घर हुआ करता था, जो आज भी है। उस समय हजूर महाराज जी की एक रहनुमाई थी। संगत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और ऐसे में एक बड़ी जगह की ज़रूरत महसूस होने लगी। तब भाटी इलाके में एक ज़मीन पसंद की गई जहाँ कभी खदानें हुआ करती थी, मगर संगत जी उस ज़मीन को उसके मालिक ने किराए पर दे रखा था जी। और वहाँ एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म चल रहा था जी। डेरे को ये ज़मीन पसंद आ गई और सब कुछ फाइनल होने के बाद इस ज़मीन को हजूर महाराज जी ने एक बड़े सेंटर निर्माण के लिए खरीद लिया जी। ज़मीन खरीदने के बाद ज़मीन के जो पहले वाले मालिक थे वो दिल्ली के करोल बाग में रहते थे जी। उन्होंने सेवादारों की पोल्ट्री फार्म के मालिक से मीटिंग करवाई जी। पोल्ट्री फार्म वाला तैयार हो गया और वादा किया कि 1 महीने में जगह खाली कर देगा। लेकिन जब 1 महीना गुजर गया तो वो बहाने बनाने लगा, बार बार नई तारीखें देने लगा और यूं ही कई महीने बीत गए जी। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा और पोल्ट्री फार्म वाला ज़मीन खाली करने को तैयार नहीं हुआ जी, तो हजूर जी के हुक्म पर सेवादारों ने ज़मीन पर काम शुरू कर दिया जी। शुरू में 8-9 सेवादार सेवा में जुटे हुए थे जी कि तभी पोल्ट्री फार्म वाले की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा कि इन लोगों को तो मैं अपने आप बदमाशों से डराकर भगवा दूंगा। उस समय वो इलाका ऐसे कामों के लिए बदनाम भी था जी। पोल्ट्री फार्म वाला 2 दिन बाद करीब 250 से ज़्यादा बदमाशों को लेकर वहाँ आ धमका जी। उसको लग रहा था कि 8-9 सेवादार तो बदमाशों को देखते ही भाग जाएंगे, लेकिन इन्हीं 2 दिनों में हजूर जी के हुक्म पर
देश भर से जत्थे दिल्ली सेंटर में सेवा करने पहुंच चुके थे जी, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़े सेंटर का निर्माण होना था जी। वहाँ 4 से 5 हज़ार सेवादार सेवा कर रहे थे जी। जैसे ही बदमाशों ने ये नज़ारा देखा वो सहम गए। जहाँ वो सोच रहे थे कि कुछ लोग होंगे, वहाँ तो उन्हें एक संगठित फौज खड़ी नजर आई। डर के मारे वो सारे बदमाश उल्टे पांव भाग खड़े हुए जी और पोल्ट्री फार्म वाले को सेवादारों ने पकड़ लिया। और तब एक सेवादार ने पोल्ट्री फार्म वाले को पास बुलाया और कहा, आज शाम तक अपनी मुर्गियां यहाँ से हटा लो। अगर नहीं हटाई तो शाम होते ही हम उन्हें गांव में छोड़ देंगे, फिर नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अब पोल्ट्री फार्म वाले की समझ में आ गया कि ये ज़मीन किसी साधारण आदमी ने नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े और शक्तिशाली इंसान ने खरीदी है। पोल्ट्री फार्म वाला इतना डर गया कि वो उसी दिन वो अपनी सारी मुर्गियां हटाकर वहाँ से चला गया जी। साध संगत जी, जब भी कोई बड़ा निर्माण होता है उसमें मुश्किलें तो आती ही है जी, लेकिन बाबा जी ने हमें यही सिखाया है कि दूसरों की आस्था का हमेशा मान रखो, लेकिन अपनी कमज़ोरी कभी किसी को मत दिखाओ। अगर हम अपनी कमज़ोरियां दिखाने लगे तो दुनिया हमें रौंद कर चली जाएगी। संगत जी, बाबा जी या हजूर जी कभी भी दूसरों के साथ सख्ती नहीं करते जी, लेकिन अगर सामने वाला पोल्ट्री फार्म जैसा हो तो किया भी क्या जा सकता है। लंदन के हाइनेस पार्क का भी एक किस्सा आपको सुनाती हूँ जी। वो ज़मीन भी जब खरीदी गई थी वहाँ भी कुछ घटना घटी थी जी, लेकिन वहाँ दिल्ली वाले सेंटर से एकदम उलट हुआ था जी। आइए मैं आपको सुनाती हूँ कि क्या हुआ था। हुआ यूँ था कि लंदन सेंटर की ज़मीन को खरीदने से पहले एक समय था जब लंदन में बाबा जी के सत्संग अस्थायी जगहों पर होते थे जी। हर बार सत्संग के लिए एक टेम्परेरी सेटअप तैयार किया जाता था और सत्संग खत्म होने के बाद सारा सामान उतार लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे संगत बढ़ने लगी, बाबा जी ने सेवादारों को आदेश दिया कि लंदन में एक ऐसी जगह खोजी जाए जहां स्थायी सत्संग घर बनाया जा सके। बाबा जी के हुक्म के मुताबिक वहां के सेवादारों ने ज़मीन की तलाश शुरू की जी। महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने हाइनेस पार्क में एक बड़ी और उपयुक्त जगह पसंद की जी। पूरी जानकारी बाबा जी को भेजी गई और डेरे से मंजूरी मिलने के बाद वो ज़मीन खरीद ली गई जी। मगर उस ज़मीन पर पहले से एक पुरानी चर्च खड़ी थी। सेवादारों ने निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन जल्दी ही ये समस्या सामने आई कि चर्च की वजह से सत्संग घर की योजना में दिक्कत आ रही थी। जिस नक्शे के हिसाब से भवन बनना था उसके लिए चर्च को हटाना बेहद ज़रूरी हो गया था। ऐसे में सेवादारों ने डेरा संपर्क किया और चर्च को हटाने की इजाज़त मांगी, लेकिन डेरा की ओर से ये जवाब आया कि इस पर फैसला बाद में होगा, तब तक बाकी ज़मीन पर काम शुरू कर दो। सेवादारों ने जैसा आदेश था वैसा ही किया। चर्च को छोड़कर बाकी हिस्से पर काम शुरू कर दिया जी। अब वहाँ रोज़ चर्च पर प्रार्थना करने आने वाले स्थानीय लोग जब निर्माण होते देखे तो वो लोग घबरा गए जब उन्हें पता चला कि ये ज़मीन किसी भारतीय किंग ने खरीदी है। तो उनकी चिंता और बढ़ गई जी। उनकी आस्था उस चर्च से गहराई से जुड़ी हुई थी जी, और अब उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनकी पूजनीय जगह नष्ट ना कर दी जाए। वो लोग सेवादारों के पास पहुँचे और विनती करने लगे कि कृपया हमारी चर्च को ना तोड़े, यहाँ से ना हटाए, ये हमारी आस्था का केंद्र है। लेकिन सेवादारों ने बड़ी विनम्रता से कहा, ये फैसला तो हमारे बाबा जी ही करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है जी। अंग्रेज़ों ने कहा कि वो बाबा जी से मिलना चाहते हैं। सेवादारों ने जवाब दिया, बाबा जी भारत में रहते हैं, जब वो यहाँ आएंगे हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। लेकिन संगत जी, इससे पहले कि ये चिंता बाबा जी तक पहुँचाई जाती,
बाबा जी ने खुद ही लंदन फ़ोन किया, क्योंकि संतों महात्माओं से कभी कुछ नहीं छुपता जी। बाबा जी तो सब जान गए कि वहाँ के लोग इस बात से परेशान हैं कि उनकी चर्च तोड़ दी जाएगी। बाबा जी ने फ़ोन करके सत्संग घर के निर्माण की जानकारी ली और बातचीत के दौरान अचानक फरमाया, एक बात का खास ध्यान रखना, उस चर्च को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जितनी जगह चर्च की है उसे वैसे ही छोड़कर बाकी जगह पर काम करो। सेवादारों ने कहा, बाबा जी फिर तो नक्शा दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले नक्शे में तो चर्च को हटाना था। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, नया नक्शा बनाओ, लेकिन चर्च को हाथ मत लगाना। और ये बात वहाँ के लोगों तक भी पहुँचा दो कि उनकी चर्च पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके लिए चर्च के आने जाने के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। वो जब चाहे वहाँ आकर प्रार्थना कर सकते हैं। बाबा जी के आदेश के बाद सेवादारों ने चर्च की कमेटी के लोगों को बुलवाया जी और बड़े प्रेम से उन्हें सारी बात समझा दी कि उनकी चर्च हमेशा सुरक्षित रहेगी और वो लोग जब चाहे यहाँ आकर भक्ति कर सकते हैं। ये सुनकर वहाँ के लोग बेहद खुश हो उठे जी। उनकी आंखों में राहत की झलक थी जी और अब उनके दिल में बाबा जी से मिलने की इच्छा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई जी। उन्होंने सेवादारों से पूछा, आपके बाबा जी क्या ईसाई धर्म के हैं? सेवादारों ने कहा, हमारे बाबा जी ईसाई तो नहीं हैं, लेकिन वो धर्म और जात पात में विश्वास नहीं रखते। उनकी नज़र में इंसान की इंसानियत सबसे ऊंची चीज़ है। फिर सेवादारों ने बड़े आदर से जवाब दिया, चाहे चर्च हो या सत्संग घर, आस्था तो एक ही मालिक की होती है। बाबा जी सभी की श्रद्धा का मान करते हैं, इसीलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपकी चर्च की एक भी ईंट नहीं हिलेगी। आप जब चाहे वहाँ आ सकते हैं और आपकी भक्ति में कोई रुकावट नहीं होगी। ये बात मानो पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई जी। हर कोई ये सुनकर हैरान था कि किसी भारतीय राजा ने इंग्लैंड की ज़मीन पर बनी चर्च को पूरी तरह सुरक्षित रहने देने का इतना बड़ा दिल दिखाया है। ये सुनकर दूर दूर से लोग बाबा जी के दर्शन के लिए आने लगे जी। जहाँ वहाँ भंडारे का आयोजन हुआ तो बड़ी तादाद में अंग्रेज़ भी पहुँचे जी। उन्होंने बाबा जी के दर्शन किए, उनका धन्यवाद किया, उनके इस प्रेम भरे फैसले की सराहना की। आज वहाँ की चर्च भी उसी तरह अपनी जगह पर खड़ी है जी और सत्संग घर भी सेवा में लगा है जी। दिल को छू लेने वाली बात तो ये है संगत जी कि अब कई लोग जो पहले सिर्फ चर्च आते थे, वे सत्संग घर की सेवा में भी जुट गए हैं जी। संगत जी, सच कहे तो इतना बड़ा दिल तो केवल संतों का ही हो सकता है। हम साधारण लोग तो अक्सर सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और दूसरों के दुख दर्द को समझना भूल जाते हैं, लेकिन संत हमें यही सिखाते हैं कि असली इंसानियत दूसरों की आस्था का मान रखने में है। साथ संगत जी, चलिए अब मैं आपको रुद्रपुर सेंटर से जुड़ी एक ऐसी सच्ची और भावुक बात सुनाती हूँ जिसे जानकर आपका दिल भी भर आएगा। जब रुद्रपुर की ज़मीन सत्संग घर के लिए खरीदी गई थी, उस ज़मीन पर पहले से ही एक पीर की मज़ार मौजूद थी। उस मज़ार पर आसपास के मुस्लिम भाई बहन बड़ी श्रद्धा से आकर दुआ मांगते और अपनी भक्ति करते थे। अब जैसे ही खबर फैली कि ये ज़मीन सत्संग घर के लिए खरीदी गई है, उन लोगों को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी मज़ार को वहाँ से हटाया जाएगा और उनकी आस्था पर चोट पहुँचेगी। लेकिन संगत जी, यहाँ भी वही हुआ जो लंदन में चर्च के साथ हुआ था जी। बाबा जी ने साफ आदेश दिए, मज़ार को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। जो भी लोग वहाँ भक्ति करने आते हैं, उन्हें कभी रोका ना जाए। उनकी आस्था का पूरा सम्मान होना चाहिए। ये सुनकर मज़ार पर जाने वाले लोग खुशी से झूम उठे जी।
उनकी आंखों में राहत की चमक थी जी। और आज भी उसी ज़मीन पर जहाँ एक और विशाल सत्संग घर सेवा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर मज़ार अपनी जगह पर सजी हुई है जी। और वहाँ आने वालों की आस्था को पूरा मान मिलता है जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे यहाँ विदा लेती हूँ। संगत जी से मेरी बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।